न्यू चैप्टर लिख लीजिए, रोटेटरी मोशन या रोटेशनल डायनामिक्स जो चाहिए, रोटेटरी मोशन। देखिए रोटेटरी मोशन होता क्या है, जरा इसको सिंपली समझिए। यहाँ कुछ बेसिक बात समझिए। जैसे गोल गोल घूमने को ही सर्कुलर मोशन भी कहते हैं और गोल गोल घूमने को ही रोटेटरी भी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो कब उसे सर्कुलर मोशन समझेंगे और कब उसे रोटेटरी समझेंगे। और सर्कुलर को हम यानी रोटेटरी भूल से समझ लिए और रोटेटरी को, तो क्या गलती होगी, कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इन चीज़ों को समझिए। सबसे पहले आप इन दो वर्ड पर ध्यान दीजिए, एक पार्टिकल और एक बॉडी। अब किस ऑब्जेक्ट को आप पार्टिकल कहेंगे और किस ऑब्जेक्ट को आप बॉडी कहेंगे, बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसने मोशन के दौरान जितना डिस्टेंस कवर किया, यदि उसके कंपेयर में उसकी साइज नेग्लिजिबल है तो उस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कहेंगे। अदरवाइज अब जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रही है तो अर्थ एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है एक रिवॉल्यूशन में, उसके कंपेयर में अर्थ की साइज, तो सन के अबाउट जब अर्थ घूम रही है तो वो पार्टिकल है और जब अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो बॉडी है। ठीक, तो सर्कुलर मोशन पार्टिकल से रिलेटेड मोशन है और रोटेटरी मोशन बॉडी से रिलेटेड मोशन है। पहली चीज, सर्कुलर मोशन एक फिक्स पॉइंट के अबाउट होता है और रोटेटरी मोशन एक एक्सिस के अबाउट होता है। तो सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल ट्रीट करते हैं और रोटेटरी मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट को हम बॉडी ट्रीट करते हैं। सर्कुलर मोशन पॉइंट के अबाउट होता है, रोटेटरी मोशन एक्सिस के अबाउट होता है। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट का वेट, शेप, साइज कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब रोटेटरी मोशन से रिलेटेड हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, वेट सब कंसीडर करके तब कोई न्यूमेरिकल लगाया जाता है या तब कोई फार्मूला बनाया जाता है। इसीलिए रोटेटरी मोशन के सारे फार्मूले अलग हैं और सर्कुलर मोशन के सारे अलग हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कोई डेरिवेशन करते समय ना पार्टिकल का बॉडी का शेप लिया गया, ऑब्जेक्ट का शेप लिया गया है, ना साइज लिया गया है, ना वेट लिया गया, इसको इग्नोर किया गया है। आज हम रोटेटरी मोशन से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट का शेप भी लेंगे, साइज भी लेंगे, वेट सब कंसीडर करके तब फार्मूला बनाएंगे। इसलिए दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, अरे रोटेटरी मोशन पढ़ रहे हैं, और आप जानते हो कि रोटेटरी मोशन बॉडी से रिलेटेड मोशन है। रोटेटरी मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट को हम बॉडी ट्रीट करते हैं। तो यदि आपसे डेफिनेशन इसका पूछा जाए तब तो सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड रेफरेंस लाइन, द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड रेफरेंस लाइन, इसी फिक्स्ड रेफरेंस लाइन को आप एक्सिस भी कह सकते हो, कॉल्ड और रोटेटरी मोशन, कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ठीक, एग्जाम्पल में लिख दीजिए, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस, मोशन ऑफ फैन, पंखा भी रोटेटरी मोशन करता है, अर्थ भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेटरी मोशन करती है। पुली, जैसे पंपिंग सेट में देखा होगा आगे गोल चक्का होता है, तो जब पंपिंग सेट स्टार्ट किया था तो गोल चक्का घूमता है, तो वो पुली भी रोटेटरी मोशन करती है। ठीक है, उसके बाद यदि आप कार चला रहे हो तो कार का पहिया भी मोशन, कार का पहिया भी रोटेटरी मोशन, रोलिंग मोशन करता है तो रोटेटरी भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से रोटेटरी मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, एक बहुत छोटी बात बता दें, रोटेटरी मोशन मैंने बताया बॉडी से रिलेटेड मोशन है और सर्कुलर मोशन
पार्टिकल से रिलेटेड मोशन है। ठीक, तो जब भी रोटेटरी मोशन पढ़ेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को बॉडी ट्रीट करेंगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि बॉडी है तो बॉडी का एक मतलब होता है बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ सिस्टम। बॉडी मीन्स ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने हुए सिस्टम को ही हम बॉडी कहते हैं, और बॉडी से ही रिलेटेड रोटेटरी मोशन है। यानी इस चैप्टर में हम केवल किसकी फिजिक्स पढ़ेंगे? बॉडी की, और जहाँ बॉडी वर्ड आ जाए तो समझ लो कि ये बहुत सारे पार्टिकल का एक सिस्टम है। ठीक, अब मान लीजिए रोटेटरी मोशन में एक छोटी सी बात और, मान लीजिए कि यह एक बॉडी है, इसको रोटेट कराया जा रहा है। जैसे आप ग्लोब देखे हो, ग्लोब, तो मान लीजिए ग्लोब है, इसको ऐसे नचा दीजिए तो ऐसे ग्लोब नाचता रहेगा। अब यहाँ पे एक चाक से निशान लगा दीजिए ग्लोब पर, यहाँ एक चाक से निशान लगा दीजिए, यहाँ निशान लगा दीजिए, और इस चाक के निशान को ही आप पार्टिकल मान लीजिए। तो जब ऐसे नचाओगे ग्लोब को तो ये क्या करेंगे? ये सर्कुलर मोशन करेंगे, पार्टिकल है ना ये, और सब एक ही सर्कुलर पाथ पे करेंगे, अलग 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 अलग। इसका मतलब हुआ कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो वह बॉडी जितने भी पार्टिकल से मिलके बनी है, सारे के सारे पार्टिकल अलग अलग सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करते हैं। यानी बॉडी है क्या? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है, सिस्टम है। तो जब बॉडी रोटेट करती है तो बॉडी बनी किससे? तो सारे पार्टिकल क्या करते हैं? अलग अलग सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन करते हैं। तो मान लीजिए बॉडी रोटेट कर रही है, तो एक पार्टिकल इसका यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। ये मान लीजिए पार्टिकल है P1, ये पार्टिकल है P2, ये पार्टिकल है P3, ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं? ये इस सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करेगा, ये इस सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करेगा, ये इस सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक, तो जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो यह बॉडी जितने भी पार्टिकल से मिलके बनी है, सारे के सारे पार्टिकल अलग अलग सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन, बॉडी तो रोटेटरी मोशन कर रही है, लेकिन वह बॉडी जितने पार्टिकल से मिलके बनी है, सारे पार्टिकल अलग अलग सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन करते हैं। तो मान लीजिए पहले पार्टिकल का ये सर्कुलर पाथ है, उसका सेंटर ये है, ये दूसरे पार्टिकल का सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर ये है, ये तीसरे पार्टिकल का सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर ये है, इसका ये है। यदि इन सभी सेंटर्स को आप आपस में मिला दो तो इन सेंटर का जो लोकस आता है उसी को एक्सिस कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सिस, तो आप दो तरह से बता सकते हो, एक देसी एक विदेशी। देसी में ये बता सकते हो कि वह रेफरेंस लाइन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है। कोई पूछ दे सिंपली तुमसे रास्ते में कि बेटा एक्सिस किसे कहते हैं, मान लो कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो एक्सिस क्या होता है, तो बता दीजिए कि वह रेफरेंस लाइन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है उसी को हम एक्सिस कहते हैं। थोड़ा और डीप में पूछना चाहे तो आप उनको कायदे से समझा दीजिए कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो वह जितने भी पार्टिकल से मिलके बनी है, क्योंकि बॉडी का मतलब ही हुआ पार्टिकल का ग्रुप। तो यदि बॉडी कोई बोल दिया समझ लो बहुत सारे पार्टिकल का ग्रुप है, ये उसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो जहां भी हमारे सामने बॉडी शब्द आ गया हम समझ लेंगे बहुत सारे पार्टिकल का एक ग्रुप है। तो उस समय आप डिफिनेशन बता दीजिए कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो वह बॉडी जितने भी पार्टिकल से मिलकर बनी है, सारे के सारे पार्टिकल अलग अलग सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करते हैं, और सभी पार्टिकल के सर्कुलर पाथ के सेंटर का जो लोकस है, सभी पार्टिकल्स के सर्कुलर पाथ के सेंटर का जो उसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक, अब इसमें छोटी छोटी दो तीन चीज, अब जैसे आपने मैंने कहा कि ग्लोब पर आप निशान लगा लिए, एक निशान यहाँ एक यहाँ, और ग्लोब को ऐसे नचा दिए,
तो ये निशान ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ये वाला ऐसे घूमेगा। तो जब ग्लोब एक चक्कर पूरा किया तो उसी के साथ इन दोनों का भी एक चक्कर पूरा होगा, बारी बारी से होगा, एक साथ। इसका मतलब कि जब कोई बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो वह जितने भी पार्टिकल से मिलकर बनी है सभी पार्टिकल के टाइम पीरियड सेम होते हैं, सभी पार्टिकल के टाइम पीरियड। और जब टाइम पीरियड सेम है तो सबकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, सबकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, सबकी एंगुलर एक्सीलरेशन भी सेम होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन भी ये सेम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड से ही रिलेटेड सब है। तो जब टाइम पीरियड सेम तो फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी से तो एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी सबका सेम। ये बात याद रखना, डेरिवेशन में यूज हो कि जब भी कोई बॉडी किसी रिफरेंस लाइन के अबाउट, एक्सिस के अबाउट रोटेटरी मोशन करती है तो वह जितने पार्टिकल से मिल के बनी है सारे पार्टिकल अलग अलग सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करते हैं। हर पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, एंगुलर एक्सीलरेशन डिफरेंट क्या होगा, सबकी रेडियस, सबके सर्कुलर पाथ की रेडियस डिफरेंट होगी। यहां फिगर में देख ही रहे हो, बोलो। और सबकी लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, सबकी कैसे देखिए, अभी आपने कहा कि जब बॉडी घूमेगी तो एक चक्कर जितने देर में P2 पार्टिकल लगाएगा उतने ही देर में दोनों एक साथ चक्कर पूरा करेंगे। तो इसको तो एक चक्कर में कम में तो नहीं चलनी है ना, इसको एक चक्कर में। तो मान लीजिए कि दो लोग चल रहे हैं और एक को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, एक को, आप दोनों एक ही साथ कवर कर रहे हैं। इसका मतलब किसकी, भाई मान लो तुम दो बच्चे हो, एक को हमने कहा जल्दी इस गेट पर जाओ, दौड़ के आओ मेरे पास, और इसको हमने कहा कि अपने लैब के पास जाओ, दौड़ के आओ मेरे पास, और दोनों एक ही साथ आ गए। इसका मतलब तेज कौन दौड़ा? इसका मतलब कि चूंकि सबके सर्कुलर पाथ की रेडियस अलग अलग है और सबको सेम टाइम में एक चक्कर पूरा करना है तो गारंटी है कि कोई तेज चलेगा, कोई। तो जो एक्सिस के काफी पास है वो धीमा चलेगा, जो एक्सिस से जितना दूर है, इसलिए हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि रोटेटरी मोशन यदि कोई बॉडी कर रही है तो वह जितने भी पार्टिकल से बनी है, पहली चीज सारे पार्टिकल अलग अलग सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करते हैं। दूसरा, हर पार्टिकल के सर्कुलर पाथ के सेंटर का लोकस ही एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। तीसरा, बॉडी के रोटेट करते समय सभी पार्टिकल का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, लेकिन लीनियर वेलोसिटी और रेडियस सबका ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज इतना है।